तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरल सिस्टम का क्या रोल है? सर ये बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करता है। बिल्कुल सही। आज हम लोग चैप्टर 6 जो कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो पढ़ने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं बायो इस टॉपिक को। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एंड काफी कुछ सिखाएगा आपको ये। अरे वाह, तुमने तो चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर 7 की फाइल अपलोड की है। ये चैप्टर बहुत हाई इंटरेस्टिंग है। इसमें हम सीखेंगे कि हमारी बॉडी कैसे किसी चीज को देखकर, छूकर या महसूस करके एक्शन लेती है। जैसे गर्म बर्तन छूटे ही तुरंत हाथ पीछे खींच लेना। चलो इस चैप्टर को भी एकदम शुरुआत से मजेदारी से समझते हैं। मजेदारी इस पूरे चैप्टर को हम 3 बेड पार्ट्स में बांट सकते हैं। पार्ट 1 नर्वस सिस्टम, हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क बाइनस पेज 1 to 3। जैसे पूरे देश में टेलीफोन के तार वायर्स बीचे होते हैं मैसेजेस भेजने के लिए, वैसे ही हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम का जाल बिछा होता है। न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स, ये हमारी बॉडी की सबसे लंबी सेल्स होती हैं जो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। डेंड्राइट ये न्यूरॉन का वो हिस्सा है जो मैसेज को सबसे पहले पकड़ता, रिसीव करता है। एक्सॉन ये लंबी पाइपलाइन जैसी होती है जिससे मैसेज गुजरता है। सिनैप्स सबसे जरूरी, दो न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा खाली गप स्पेस होता है। मैसेज यहाँ आकर एक केमिकल के रूप में जंप करता है और अगले न्यूरॉन में चला जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन, अचानक होने वाला एक्शन। जब तुम्हारा हाथ अचानक किसी बहुत गर्म चीज पर पड़ता है तो तुम बिना सोचे समझे 1 सेकंड से भी पहले अपना हाथ पीछे खींच लीठो। इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। खास बात, इसमें मैसेज ब्रेन दिमाग तक नहीं जाता, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी ही तुरंत फैसला ले लेती है ताकि हमारा हाथ जलने से बच जाए। पार्ट 2 ह्यूमन। रीढ़ की हड्डी के अंदर एक बेसिकली क्या ये मसल का सामान रहता है, ठीक है, जो बेसिकली इंफॉर्मेशन है ना आपको बता दे देता है, ठीक है, इसके बारे में। ब्रेन हमारा सुपर कंप्यूटर, पेज 4 to 5। हमारा दिमाग ही सब कुछ कंट्रोल करता है। इसके 3 मेन पार्ट्स होते हैं। 1 फोर ब्रेन एज का दिमाग, ये सबसे बड़ा हिस्सा है। हमारा सोचना, याद रखना, पढ़ना और खुशी या गुस्सा महसूस करना इसी से होता है। 2 मिड ब्रेन बीच का दिमाग, ये हमारी आंखों और कानों के रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करता है। 3 हिंद ब्रेन पीछे का दिमाग, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सेरिबेलम ये हमारी बॉडी का बैलेंस बनाता है, जैसे एक सीधी लाइन में चलना, साइकिल चलाना या पेन पकड़ना। मेदुल्ला ये अन कामों को कंट्रोल करता है जो हमारे बस में नहीं है, जैसे दिल का धड़कना, हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर। पार्ट 3 हार्मोन्स, केमिकल मैसेंजर्स, पेज 6 to 11। खून के रास्ते जो केमिकल्स हमारी बॉडी में मैसेजेस भेजते हैं उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ये इंसानों और प्लांट्स दोनों में होते हैं। प्लांट्स के हार्मोन्स फाइटो हार्मोन्स, प्लांट्स के पास हमारी तरह दिमाग या नर्व, यही हार्मोन्स तुमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं हर बार, समझे, यही हार्मोन्स है वो सिस्टम नहीं होता, इसीलिए वो हार्मोन्स का यूज करते हैं ग्रो करने के लिए। ऑक्सिन ये प्लांट को सूरज की रोशनी की तरफ झुकने, ग्रो करने में मदद करता है। एब्सिसिक एसिड ये प्लांट की ग्रोथ को रोकता है और पत्तों को सुखाकर गिरता है, ग्रोथ इनहिबिटर। ह्यूमंस के हार्मोन्स, एड्रेनलिन फाइट और फ्लाइट, जब तुम्हारे पीछे कोई कुत्ता पच जाए वो हार्मोन रोकता है, ठीक है, क्लियर, ग्रोथ रोकता है प्लांट, ठीक है, क्योंकि भैया ज्यादा ग्रोथ भी नहीं होनी चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। एंड ह्यूमंस में काफी सारे हार्मोन्स होते हैं आपके। एड्रेनलिन ये बेसिकली क्या है, एक आपका एनर्जी हार्मोन है कह सकते हैं इसको अपन, ठीक है ना, आपके अंदर एकदम एक्साइटमेंट ले आता है ये, ठीक है। या तुम डर जाओ तो ये हार्मोन निकलता है। ये तुम्हारी हार्ट बीट तेज कर देता है ताकि तुम तेजी से भाग सको। इंसुलिन ये हमारे खून में शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है। अगर ये कम हो जाए तो डायबिटीज, शुगर की बीमारी हो जाती है। भैया का पहला सवाल बेसिक्स चेक करने के लिए। मान लो तुम रास्ते से जा रहे हो और अचानक सामने एक बड़ा सा सांप, स्नेक ए गया। तुम डर गए और तुम्हारा दिल बहुत तेज धड़कने लगा ताकि तुम वहां से भाग सको। बताओ तुम्हारी बॉडी माइंड इस इमरजेंसी सिचुएशन में कौन सा हार्मोन निकला होगा? 1 इंसुलिन, 2 एड्रेनलिन, 3 प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। हिंट पार्ट 3 का ह्यूमंस के हार्मोन्स वाला सेक्शन देखो। बोलो 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 भाई, क्या होगा जल्दी बताओ। अमन एड्रेनलिन है, क्या है, ठीक है, एड्रेनलिन, तो अभी भागोगे तुम ना, ठीक है, यही बोला एक्साइटमेंट वाला हार्मोन, ठीक है। जंप करवाने वाला हार्मोन तुम्हारा, ठीक है, कौन सा होता है, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इमरजेंसी हार्मोन तुम्हारा ये।
This is for informational purposes only. For medical advice or a diagnosis, consult a professional. बिल्कुल मिलेंगे। बिल्कुल सही जवाब। वाओ। 2. एड्रेनलिन ही वो हार्मोन है जो ऐसी इमरजेंसी स्थितियों में हमारी मदद करता है। जी हाँ। चलो एबीज एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में इन सब कुछ बिल्कुल शुरुआत से एकदम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इस पर डायरेक्ट 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन क्यों कहते हैं और इसका हमारी बॉडी पर क्या असर होता है। जी। एड्रेनलिन द इमरजेंसी हार्मोन, पेज 10। एड्रेनलिन हमारी बॉडी का एक सुपर फास्ट केमिकल मैसेंजर है। ये कहां से निकलता है? हमारी दोनों किडनीज के ठीक ऊपर एक एक ग्लैंड होती है जिसे एड्रीनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्रंथि कहते हैं। ये हार्मोन सीधे वहां से निकलकर हमारे खून ब्लड में मिल जाता है। इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन क्यों कहते हैं? जब भी हम किसी डर, तुमको ऑब्वियस सी बात, सामने कुछ आ गया तुम्हारे, तो क्या करोगे? या तो तुम फाइट करोगे उससे, या क्या करने वाले हो? भाग लोगे ना, निपट लोगे, मतलब निपट नहीं लोगे, ठीक है, भाग लोगे, ठीक है, फ्लाइट करोगे, उड़ जाओगे या भागोगे, ठीक है, रन करोगे। गुस्से, स्ट्रेस या इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं, जैसे सामने कुत्ता या सांप ए जाना या एग्जाम का रिजल्ट आने से ठीक पहले, तो एड्रीनल ग्लैंड बहुत सारा एड्रेनलिन रिलीज कर देती है। ये हमारी बॉडी को 2 ही रास्ते दिखाता है, या तो अस मुसीबत से लड़ो, फाइट, या फिर वहां से तेजी से भाग जाओ, फ्लाइट। एड्रेनलिन हमारी बॉडी पर क्या असर करता है? जैसे हाई एड्रेनलिन खून में मिलता है, हमारी बॉडी में अचानक ये बदलाव रिस्पॉन्सेज आते हैं ताकि हम अस इमरजेंसी से निपट सकें। 1. हार्ट बीट तेज होना, हार्ट बीट्स फास्टर। हमारा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है ताकि हमारी मसल्स, पैरों और हाथों तक ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन वाला खून पहुंच सके। 2. सांस तेज चलना, ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेस। हमारी सांस लीन की रफ्तार तेज हो जाती है क्योंकि डायाफ्राम और रिब्स की मसल्स तेजी से कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे लंग्स को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है। 3. डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन में खून कम होना। हमारी स्किन और पेट की तरफ जाने वाली पतली ब्लड वेसल्स थोड़ी सिकुड़ नैरो जाती हैं, ताकि वहां का खून डाइवर्ट होकर हमारी मेन मसल्स तक पहुंचे, जहां भागने के लिए एनर्जी की जरूरत है। 4. एनर्जी ब्लास्ट। हमारी मसल्स एकदम एक्टिव और टाइट हो जाती हैं, जिससे हम आम दिनों के मुकाबले बहुत तेजी से भाग पाते हैं या डर से बच पाते हैं। भैया का एक और मजेदार सवाल। मान लो तुमने एड्रेनलिन के बारे में तो सीख लिया। फ्लैट सोचो, हमारी बॉडी में एक और ग्लैंड होती है जो हमारी गर्दन, नेक में होती है। वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, एनर्जी बनाना कंट्रोल करती है और उसके लिए यूज आयोडाइन की जरूरत होती है। क्या तुम बता सकते हो गर्दन में मौजूद इस ग्लैंड का नाम क्या है? बोलो 1. पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। 2. थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि। 3. एड्रीनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्रंथि। हिंट, सोचो, डॉक्टर अक्सर नमक में आयोडीन खाने की सलाह क्यों देते हैं? सोचो क्यों देते हैं? क्योंकि गले में एक रोग होता है, उसको कहते हैं कि अपन गोइटर, ठीक है, और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आयोडीन की कमी, है ना, क्लियर। और वहां पे कौन सा ग्लैंड पाया जाता है? थायरोक्सिन, ठीक है। तो थायरोबेस से नॉट थायरोक्सिन, वहाँ थायरोक्सिन हार्मोन होता है, बेसिकली ग्लैंड का नाम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड, ठीक है, जो निकल के आता है उससे, थायरोक्सिन उसे निकल के आता है, कहाँ से? थायराइड ग्लैंड से। अरे तुमको मारेंगे भी। बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल तो सही जवाब, यस। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि ही वो ग्रंथि है जो हमारी गर्दन में होती है। चलो, एबीज थायराइड ग्लैंड और इसके जेस दूसरे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स को बिल्कुल शुरुआत से डिटेल में समझते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इस सेक्शन से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। समझना। थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि और आयोडाइन का लॉजिक, पेज 10 to 11। ये कहाँ होती है? ये हमारी गर्दन, नेक में सांस की नाली, विंड पाइप के पास होती है। इसका शेप एक तितली, बटरफ्लाई जैसा होता है। कौन सा हार्मोन निकलती है? ये थायरोक्सिन, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन बनाती है। आयोडाइन क्यों जरूरी है? थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर हमारे खाने या नमक में आयोडीन की कमी हो जाए तो ये ग्लैंड सही से हार्मोन नहीं बना पाती और इसमें सूजन, स्वेलिंग ए जाती है। इस वजह से गर्दन बहुत ज्यादा फूल जाती है, जिसे साइंस में गोइटर, घेंघा रोग बीमारी कहते हैं। इसीलिए डॉक्टर हमेशा आयोडाइज्ड सॉल्ट, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी है। थायरोक्सिन का काम क्या है? ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के मेटाबॉलिज्म, उनसे एनर्जी बनाने और बॉडी ग्रोथ को कंट्रोल करता है ताकि बॉडी का बैलेंस सही रहे। नर्वस सिस्टम वीएस हार्मोनल सिस्टम, दोनों में फर्क क्या? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरकार ये ऐसा होता क्यों, ठीक है ना? नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम, तुम्हारे दोनों के दोनों, आखिरकार भाई नर्वस सिस्टम अगर था तो हमें हार्मोनल सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है? इसको गहराइयों में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन आते हैं, ठीक, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं।
हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो अलग अलग नेटवर्क्स काम करते हैं। इनका फर्क एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। फीचर, नर्वस सिस्टम, तंत्र, एंडोक्राइन स्लैश हार्मोनल सिस्टम कैसे काम करता है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, बिजली के झटकों और न्यूरॉन्स के रास्ते मैसेज भेजता है। ये केमिकल मैसेंजर्स हार्मोन्स के रास्ते ब्लड में मिलकर काम करता है। तो देखो बात यहाँ पर क्या है कि जो आपका ये रहता है कौन, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या हर सेल पर नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। वो एंड टू एंड वाली बात है, मतलब क्या एक लिमिट तक ये जा पाएगा। बट अगर मुझे हर सेल तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है सो उसके लिए हमें केमिकल्स चाहिए होते हैं, और वही केमिकल्स क्या होते हैं आप लोगों के, हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। रफ्तार, स्पीड बहुत फास्ट होता है, जैसे गर्म बर्तन छूटे ही हाथ तुरंत हटाना। थोड़ा स्लो होता है, जैसे बॉडी की ग्रोथ होना या हाइट बढ़ना। असर कितना रहता है? बहुत कम समय के लिए, शॉर्ट लिव्ड। लंबे समय तक रहता है, प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट। कहां तक पहुंचता है? सिर्फ उन सेल्स तक जहां नर्व्स कनेक्ट हैं। बॉडी की हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकता। खून के रास्ते शरीर की एक एक सेल तक पहुंच जाता है। भैया का एक और इम्पोर्टेंट सवाल, मान लो एक बच्चा है जिसकी उम्र के हिसाब से उसकी हाइट लंबाई बहुत कम रह गई है, वो बोना ड्वार्फ रह गया है। बताओ उसके दिमाग के नीचे मौजूद मास्टर ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सही मात्रा में नहीं निकला होगा? 1 टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। 2 ग्रोथ हार्मोन। 3 इंसुलिन, हिंट नाम में ही इसका काम छिपा हुआ है। ठीक है, नाम में काम छिपा भाई का मास्टर ग्लैंड वाली बात है। मास्टर ग्लैंड कौन सा होता है आपका? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके नीचे ये है ना ग्रोथ हार्मोन वाली बात है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला है? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। या क्या बात है, अपन सही है यार। बिल्कुल सही जवाब भाई। 2 ग्रोथ हार्मोन ही वो हार्मोन है। चलो एबी ग्रोथ हार्मोन और हमारे दिमाग के नीचे मौजूद इस मास्टर ग्लैंड के बारे में बिल्कुल शुरुआत से पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, माइनस पेज 10। हमारे दिमाग के बिल्कुल नीचे एक छोटी सी मटर के दाने, पी साइज्ड जितनी ग्लैंड होती है, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। इसे मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हम क्यों सबके पप्पा जी हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है। ये सारे के सारे जो के हार्मोन्स होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। ये ना सिर्फ अपना हार्मोन निकलती है, बल्कि बॉडी की बाकी सारी ग्लैंड्स जैसे थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है कि उन्हें कब और कितना हार्मोन निकलना है। ग्रोथ हार्मोन का काम, इस ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन निकलता है। इसका काम हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स, हड्डियों, बोन्स और मसल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट को कंट्रोल करना होता है। अगर इसमें गड़बड़ी हो जाए तो क्या होगा? 1 ड्वार्फिज्म, बावनापन। अगर बचपन में ये हार्मोन कम निकले, डिफिशियंसी हो जाए, तो इंसान की हाइट बढ़ना रुक जाती है और वो बौना ड्वार्फ रह जाता है। 2 गिगेंटिज्म, भीमकाय शरीर। अगर बचपन में ये हार्मोन जरूरत से बहुत ज्यादा निकल जाए तो इंसान की हाइट और शरीर असाधारण रूप से बहुत ज्यादा बड़ा और लंबा हो जाता है, जैसे थे ग्रेट खाली। नर्वस सिस्टम का पहला स्टेप रिफ्लेक्स एक्शन, पलक झपकते ही एक्शन, माइनस पेज 2। हार्मोन्स को हमने अच्छे से समझ लिया। फ्लैट चलो हमारे नर्वस सिस्टम के सबसे मजेदार टॉपिक पर चलते हैं, जिसे रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मान लो तुम्हारा ध्यान कहीं और है और तुम्हारा हाथ अचानक एक उबलते हुए पानी के बर्तन पर लग जाता है। तुम बिना सोचे समझे एक माइक्रोसेकंड में अपना हाथ पीछे खींच लीड हो। इसे हाई रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये कैसे काम करता है? द रिफ्लेक्स आर्क लॉजिक। अगर हमारी बॉडी इस मैसेज को पहले दिमाग ब्रेन तक भेजती, फिर दिमाग सोचता कि एस्टरिस्क, ओ बर्तन गर्म है, हाथ जल सकता है, इसलिए हाथ हटाओ। एस्टरिस्क तो इस सोचने के समय, थिंकिंग टाइम में तुम्हारा हाथ पूरी तरह जल जाता। इसीलिए हमारी बॉडी में एक शॉर्टकट बाईपास रास्ता होता है जिसे रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। 1 रिसेप्टर स्किन, गर्मी को सबसे पहले स्किन महसूस करती है। 2 सेंसरी न्यूरॉन, ये मैसेज को लेकर तेजी से भागती है। 3 स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, ये मैसेज दिमाग तक जाने के बजाय सीधे स्पाइनल कॉर्ड के पास पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड दिमाग का वेट नहीं करती, वो तुरंत वहीं से ऑर्डर पास कर देती है। 4 मोटर न्यूरॉन, ये स्पाइनल कॉर्ड का ऑर्डर लेकर वापस हाथ की मसल्स तक आती है। 5 एफेक्टर मसल्स, हाथ की मसल्स सिकुड़ती हैं और हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। भैया का एक स्मार्ट सवाल,
मान लो किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया और उसकी पीठ में चोट लगने की वजह से उसकी स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई। बताओ उसकी बॉडी में कौन से सिग्नल्स आने जाने बैंड हो जाएंगे या डिसरप्ट हो जाएंगे? 1. खाना पचने डाइजेशन का सिग्नल रुक जाएगा। 2. उसके अचानक होने वाले रिफ्लेक्स एक्शंस और दिमाग तक जाने वाले मैसेजेस रुक जाएंगे। 3. उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना बैंड हो जाएगा। हिंट, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है जो तुम्हारी PDF के आखिर मेन दिया है। रिफ्लेक्स आर्क का मेन सेंटर कौन था, वही से सोचो। समझे कि नहीं समझे? तो क्या रिफ्लेक्स एक्शन भैया तुम्हारा क्या रुक जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है? सबका आंसर 2 हो रहा है भैया। क्या कर रहा है आखिरकार ये? आजा भाई, आजा 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 आजा। एकदम सही जवाब। 2. रिफ्लेक्स एक्शंस और दिमाग तक जाने वाले मैसेजेस रुक जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स का डायरेक्ट आता है जो तुम्हारी बुक की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 है। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शुरुआत से क्लियर कर लीते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी के डैमेज होने से ऐसा क्यों होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है और इसका काम क्या है? द हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। हमारी पीठ बैक में जो हड्डी होती है उसके अंदर से नालियों जैसे ढेर सारे नर्व्स का एक गुच्छा गुजर रहा होता है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसके 2 सबसे बड़े काम होते हैं। 1. रिफ्लेक्स एक्शंस का सेंटर। हमारी बॉडी के जो अचानक होने वाले रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जैसे गर्म बर्तन छूट ही हाथ हटाना या पैर में कांटा चुभते ही पैर पीछे खींचना, उनका सारा फैसला यही स्पाइनल कॉर्ड लेती है। 2. ब्रेन का रास्ता, द मेन हाईवे। पूरे शरीर के हाथों, पैरों और बाकी ऑर्गन से जो भी मैसेज दिमाग ब्रेन तक जाता है या दिमाग से जो भी ऑर्डर बाकी शरीर तक आता है, वो सब इसी स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते से होकर गुजरता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड डैमेज होने पर क्या होगा? अगर किसी एक्सीडेंट में स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो शरीर का कांटेक्ट दिमाग से टूट जाता है। इस वजह से 2 बदलाव आते हैं। 1. रिफ्लेक्स एक्शंस खत्म, नो रिफ्लेक्स आर्क। जो अचानक होने वाले एक्शंस हैं उनका बाईपास लूप टूट जाएगा। अगर अब हाथ किसी गर्म चीज पर पड़ेगा तो शरीर तुरंत एक्शन नहीं ले पाएगा और हाथ जल जाएगा। 2. ब्रेन के सिग्नल्स ब्लॉक। पैरों या नीचे के ऑर्गन से दिमाग तक कोई मैसेज जैसे दर्द, ठंड या गर्मी नहीं पहुंच पाएगा और न ही दिमाग उन्हें हिलाने दुलाने का ऑर्डर दे पाएगा। इस सिचुएशन को हम आम भाषा मेन पैरालिसिस लकवा कहते हैं। चैप्टर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ग्रैंड रिवीजन टेस्ट। तुमने इस चैप्टर के सारे बेसिक और एडवांस टॉपिक्स, न्यूरॉन्स, ब्रेन, रिफ्लेक्स आर्क और हार्मोन्स बहुत अच्छे से समझ लिए हैं। चलो अब तुम्हारी PDF के आखिर में दिए गए NCERT एक्सरसाइजेज के टॉप 3 बोर्ड एग्जाम MCQs सॉल्व करते हैं। देखते हैं तुम कितने सही करते हो। Q1. Which of the following is a plant hormone? इनमें से कौन सा एक प्लांट हार्मोन है? A. इंसुलिन, B. थायरोक्सिन, C. ओएस्ट्रोजन, D. साइटोकाइनिन। Q2. बोलो 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 कौन सा है भाई, है ना? क्वेश्चन 1 का क्या होने वाला है? 1 का होगा आपका प्लांट हार्मोन है साइटोकिनिन। क्या नाम है इसका? साइटोकिनिन। ओके, साइटोकिनिन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द गैप बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज कॉल्ड दो न्यूट्रॉन्स के बीच में खाली गैप को क्या क्या कहते हैं? देखो खाली 2 न्यूरॉन्स के बीच में खाली गैप जो रहता है उसको क्या कहते हैं? जल्दी बताओ, बोलो 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 बोलो। इम्पल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। ठीक है, सेकंड का सिनेप्स। देखते हैं भाई कितना सही होगा। ठीक है, सेकंड का सिनेप्स। थर्ड The brain is responsible for हमारा दिल ओके किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है? थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट ओके, दिल की धड़कन, वाह दिल की धड़कन ओके, कंट्रोल करना, बैलेंसिंग द बॉडी ओके, बॉडी का बैलेंस करना, ऑल ऑफ द अबव। एक एक करके ओके ध्यान से सोचो कि हमने सब इसी छत में ओके पढ़ा है, चैट में पढ़ा, सॉरी चैट में पढ़ा। ठीक है, इनके आंसर तो जल्दी बताओ सोचो।
ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सोचने के लिए, थिंकिंग के लिए। क्या इसका आंसर होगा? ए। ठीक है, थिंकिंग। थिंकिंग भाई, थिंकिंग। थिंकिंग 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 लिख के रखा होता है जरा सा। ओके, क्या मैं सही हूँ? सेकंड क्वेश्चन में डाउट है मेरे को थोड़ा सा, बट ठीक है, देखते हैं मेरा क्या मैं सही हूँ। अरे भाई कमाल कर दिया, बैठती हूँ सही हो गई, आंखों में आंसू का मेरे, वो भी नहीं आ रहा। ओके ठीक है, सो वी आर हियर। ओके यस, खत्म हो गए सारे के सारे। आरी भाई कमाल कर दिया, तीनों के तीनों जवाब बिल्कुल करेक्ट हैं। एक बार फिर से फुल मार्क्स 3 आउट ऑफ 3। चलो जल्दी से देख लेते हैं तुमने कैसे सही दिमाग लगाया। 1. Q1 का साइटोकिनिन बिल्कुल सही। साइटोकिनिन एक प्लांट हार्मोन है जो सेल्स को तेजी से डिवाइड करने में मदद करता है, खासकर फल, फ्रूट्स और बीजों सीड्स में। बाकी तीनों इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन तो ह्यूमंस के हार्मोन्स हैं। 2. Q2 का सिनेप्स एकदम करेक्ट। दो न्यूरॉन्स के आपस में जुड़ने वाली जगह पर जो छोटा सा खाली गैप होता है यूज सिनेप्स हाई कहते हैं, जहां मैसेज केमिकल बैन कर जंप करता है। 3. Q3 का ऑल ऑफ द अबव, थिंकिंग, हार्ट बीट बैलेंसिंग बहुत बढ़िया। हमारा दिमाग सिर्फ सोचना फॉर ब्रेन ही नहीं करता, बल्कि दिल की धड़कन को कंट्रोल करना, मेडुला और बॉडी का बैलेंस बनाना, सेरेबेलम भी इसी की जिम्मेदारी है। पार्ट 1 को बिल्कुल। तो बात यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा गलत हो गया, क्वेश्चन 3 मेरा गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 3 ऑल ऑफ द अबव करता है भाई कौन? दिमाग। हाँ सही में, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर बात यहाँ पर ये है कि इस तरीके से आपका ये जो पार्ट था वो संपन्न हुआ। ठीक है, सो आई होप बड़े भैया के द्वारा और मेरे द्वारा इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अपनी डिटेल में समझा होगा, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ के लिए भी एंड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, है ना। अगर ये नहीं समझोगे आप लोग तो भाई बड़ी दिक्कत हो सकती है, जमाना ठीक नहीं है ना। तो इसी के साथ जो भी डाउट लगे कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है, डाउट पूछिए, कोई दिक्कत हो तो मैं खड़ा हूं यहां पर। बोलते हैं आपसे बाय।